कल देखो एक डॉक्टर है बॉम्बे की, उसने 75-80 साल की होगी अब तो, वो बहुत बड़ी शोध करता है, वो एमडी वगैरह बड़ी रही पदों पे। उसने बताया ये जो तुम्हें आईसीयू में भर्ती करते हैं ये सब पैसा कमाने का धंधा है, क्योंकि यहाँ कोई बचता ही नहीं। कल वो बता रही थी, कह रही थी ये पढ़ाई बहुत गलत है डॉक्टरों की कि तुम बचा लोगे, बचाने का चक्कर नहीं है। जिसके बचने का समय रहता है वो बच जाता है, और नहीं रहता तो वो नहीं बचता। और बूढ़े आदमियों को तो आईसीयू में रखना बिल्कुल मूर्खता है। ये कह रही कोई जवान आदमी हो, मान के चलो 35 साल का, 40 साल का, 55 साल का, दिखता है कि अभी सब कुछ ठीक है, और वो कोई बात है। बोले 80 साल का हो गया तुम आईसीयू में ले जा रहे, जबकि 80 साल में उसको समाधि कराओ, उसको धर्म सिखाओ जो जिस धर्म में, क्योंकि अब उसके ऑर्गन खत्म हो चुके हैं। वो कह रही थी शरीर एक ऐसा पदार्थ है कि ये अनलिमिटेड नहीं चलता, इसकी लिमिट सेट है। और वो लिमिट उसने बहुत अच्छी समझाई थी कल, कि वो लिमिट आपको नहीं पता कितनी है, लेकिन वो आपकी जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। माने किसकी किडनी कितने साल चलेगी, किसका जो है हार्ट कितने साल काम करेगा, ये सब उसमें सेट है फंक्शन। और डॉक्टरों के दिमाग में क्या भरा है कि आदमी बीमारी से मरता है। उसने कहा आदमी बीमारी से नहीं मरता, उसके जो ऑर्गन हैं वो अपने आप अपना काम खत्म करते चले जाते हैं, और बुढ़ापे आते आते बात खत्म हो जाती है। तुम जबरदस्ती उसको परेशान करते हो और लाखों करोड़ों रुपए मिटा देते हो, और बस डॉक्टर पैसा बनाते हैं, और अब वो धंधा बन गया। पहले हमारे यहाँ, हमने भी गांव में देखा, आदमी बिल्कुल शांति से रहता था और बूढ़ा होता चला जाता था और भगवान का भजन बढ़ाता जाता था। देखा होगा आप लोगों ने, भगवान का भजन बढ़ाता जाता था और धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल होता जाता था। मैंने देखा वास्तव में, मेरे गांव में बहुत लोग, मेरे सामने बूढ़े लोग बहुत मरे, और हमारे मोहल्ले में बहुत मरे, और मेरे दादाजी भी गए और भी गए, सब गए। तो मैंने देखा उन लोगों के जीवन में एक शैली थी, बहुत शांति से मौत को स्वीकार करते। कोई कभी नहीं कहते थे हमें डॉक्टर पे ले चलो, ये करो वो करो, कुछ नहीं कहते थे। समय पूरा हो गया, अब ये जीवन का अंतिम पड़ाव है, और तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करना। माने पहले का आदमी वास्तव में एक और कुछ जानता हो चाहे नहीं जानता हो, मरते समय हरि भजन करो, ये वो जानता। अब जीने की वांछा छोड़ दो, समाधि मण का पाठ सुना दो, समझ में आया कि नहीं आया? इतना बढ़िया। देखो वे लोग ज़्यादा तत्व ज्ञान नहीं जानते थे, फिर भी अज्ञानता ही में सही, लेकिन एक जीवन को हृदय से स्वीकार करते थे। कभी भी जीवन को बदलने की आफत नहीं डालते थे। आज वैज्ञानिकों ने आदमी के मन में एक चंचलता पैदा कर दी। आज वैज्ञानिकों ने मनुष्य के मन में विकृतियाँ भरती, इतनी विकृति भर दी मनुष्य के जीवन में कि पूरा मनुष्य का जीवन विकृत हो गया। कल किसी ने कोटेशन लिखा होगा, कोई दार्शनिक का था, मुझे पता नहीं क्या था, उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि हे भगवान, जिन्हें देव कह रहा हूँ मैं, हे भगवान इस मनुष्य को वापस आदि मानव बना दे। मुझे ये सभ्य मनुष्य नहीं चाहिए, मुझे तो वापस आदि मानव बना दे, माने वापस इसे जंगल में पहुंचा दे। क्योंकि इसने भौतिकता की चकाचौंध में सारी मनुष्यत खत्म कर दी। मनुष्यता खत्म हो गई, मनुष्यता खत्म हो गई। मनुष्य आजकल अपने स्वार्थों से, अपने क्षण भर के सुखों के लिए, किसी को मारने के लिए, कि भागने के लिए पति को जहर दे रही है। बचन कभी माँ कुमाता नहीं होती थी, पढ़ा था ना तुमने, माता कभी कुमाता नहीं होती। आज अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए अपने बच्चों को जहर दे रही। ये पंचम काल है, ये कलयुग है, कलयुग। ये कलयुग का प्रमाण है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी माँ के बारे में कभी कल्पना नहीं करी थी कि कोई माँ ऐसी भी हो सकती है। अरे सौतेली माँ जहर दे दे,
तो समझ में आए। छोटे छोटे से बच्चे हैं खुद के, और जहर दे के प्रेमी के साथ भाग रही है। एक पति ने अपनी पत्नी को, बेचारे ने मजदूरी करी, क्या क्या करा, और उसको पत्नी को पढ़ाया लिखाया, पढ़ी लिखी थी कि बेचारी कुछ बन जाएगी, इसका सपना पूरा हुआ। और जैसे उसका सपना पूरा हुआ उसको लात मार दी उसने। और वहीं ऑफिस में जहाँ उसकी नौकरी लगी वहाँ एक दूसरे ऑफिसर से शादी कर ली। ये जगत है, स्वार्थ की हद है भैया। है बच्चों को जहर दे दे माँ, माता कभी कुमाता नहीं होती, ये सूक्ति गलत हो गई। बोलो ये है तुम्हारा संसार। ऐसी कलयुग की स्थिति देखकर, ऐसा महाभयानक रूप देखकर अपन को कम से कम चारित्र्य में वैराग्य नहीं आ रहा, तो श्रद्धा में तो वैराग्य आ जाए। सम्यक दर्शन तो अपन ले ही ले। अरे अपन साधु नहीं बन पा रहे, कमजोरी है अपनी, तो कम से कम श्रद्धा में तो साधु बन जाओ। श्रद्धा में साधु बनोगे कि नहीं? कि हमें संसार में नहीं रहना, आत्मा का निर्णय कर लेना, आत्मा का श्रद्धान कर लेना। इस श्रद्धा का साधु बना है, एक ज्ञान का साधु बना है, चारित्र्य का साधु बना इसी से आता है। आजकल के महाराजों की क्या हालत है, जो कलयुग है। साधु साधु लड़ रहे, गाली बक रहे, भाषा समिति कहाँ गई पता ही नहीं है। मैं तो साधु नेताओं जैसे भाषण दे रहे आजकल के साधु, और जनता लड़ रही। वो यूट्यूब पे देखो तो वो साधु बोल रहा है और उसके नीचे कमेंट्स, ये नकली साधु, बेकार साधु, वो फलाने साधु की जय बोल रहा। वो समाज बट गई, और ये बांटने वाले साधु, और ये अपने को साधु कहते हैं। एक महाराज दूसरे महाराज की जय बोलने पर झगड़ा कर रहे हैं। ये है कलयुग। क्या तो साधुओं के पास जाएं, क्या तो मुनियों के पास जाओ। क्यों जाएं? आंखों देख के माँ की क्या खाएं, और जब हमें भूख ही नहीं है तो हमें तो देखना ही नहीं समझ में। एक तो भूख होए और भैया माँ की गिर गई हो तो ही परेशानी। अब ना तो यहाँ भूख है और मक्खी दिखाई रही है, तो हम तो भाई साहब वैसे ही दूर, हम तो कोसों दूर। जिसको जो समझना हो सब। हम तो किसी साधु के पीछे कभी नहीं दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि हमें संसार का स्वरूप समझ में आ गया। और साधु से जो मिलता था वो हमें मिल गया, हमारे तो प्रयोजन की सिद्धि हो गई। क्योंकि साधुओं की सेवा करना जैन धर्म नहीं है। साधु की सेवा तो थी इसलिए कि ये मोक्ष मार्ग बता दें और हम उसमें आगे बढ़ जाएं। गज कुमार समोसा छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? कहानी प्रसिद्ध है ना, क्यों चले गए? भगवान की अभिनय नहीं, भगवान की अभिनय नहीं है। साक्षात दिव्य ध्वनि कर रही है और तुम छोड़ के चले गए। कि भाई साहब जैन धर्म में अपने में चले जाना यही सबसे बड़ी विनय है। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना ये तो व्यवहार विनय है। असली विनय तो दिव्य ध्वनि सुनकर अपने स्वरूप में रम जाना, ये विनय है। जैन धर्म में उपकार उपकार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सब द्रव्य स्वतंत्र है। यहाँ कोई साधु के पैर दबाने का नाम धर्म नहीं है, यहाँ कोई मुनियों के पीछे दौड़ने का नाम धर्म नहीं। तो जनता को कुछ अतई पता नहीं है, एक तो स्वरूप पता नहीं, स्वाध्याय पता नहीं। तो साधु हमारा भला कर देंगे, इनके आशीर्वाद से पैसा बढ़ जाएगा, हमारे साधु इनकी सेवा करना चाहिए, ऐसे परंपरा से उन साधुओं के पीछे दौड़ते हैं। उन साधुओं का स्वरूप पता होए, वीतरागी साधु कैसे होते ये पता होए, तो भाई साहब ऐसे साधु से कोसों दूर हो जाए जैसे हम हो गए। हम भी दौड़ते थे, कोई हम जन्मजात नहीं दौड़ने वालों में नहीं है। हम तो खूब दौड़े, खूब गए, लेकिन जब स्वाध्याय करा, शास्त्र पढ़े, वस्तु स्वरूप समझा, अरे समझ में आया मुनिराज का स्वरूप तो ऐसा होता ही नहीं, ये तो बिल्कुल अंधी धार है भैया, ऐसा साधु का स्वरूप होता है क्या?
अरे कम से कम साधु सज्जन तो हो। आजकल के साधु तो दुर्जन हो रहे हैं बिल्कुल। ऐसी लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं तो बंदूकें चलवा दे बिल्कुल है। वे कह रहे हमारे भक्त ऐसे छाती ठोक रहे थे, आजकल के साधु छाती ठोक ठोक के बोलते हैं। उनकी काया समति भाषा समति कौन सी समति भगवान ही जाने, और अपने आप को बड़ा ऐसा अहंकार से मैं जो बोलता हूँ ऐसे एकदम पूरी समाज मेरे कहने पे आग लग जाएगी। ये भैया कौन से साधु हो तुम। और जनता करे जय 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 जय, अरे जनता हो रहे अज्ञानी। जैसी जनता मूर्खों को नेता बना देती है, अनपढ़ों को नेता बनाती वोट दे के बिना सोचे समझे, ऐसे ही आजकल ये जनता मूर्खों को महाराज बना रही है, जिनमें 1 रुपए की अकल नहीं, वे महाराज बन के घूम रहे हैं। कोई आगम का सेवन नहीं, कोई वीतराग भाव नहीं, राग देश का त्याग नहीं, कसाय से पीड़ित हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे समाज में उनके नाम से, और वे खुश हो रहे हैं। देखो हमारे पास इतनी जनता है, उनके पास तो जनता है ही नहीं। ऐसे प्रत्यक्ष में राग देश करते दिख रहे। ये कलयुग है। क्या है ये? कलयुग है, कलयुग। चेतो चेतन निज में आओ, कलयुग तुम्हें जगा रहा है। ये कलयुग हमें बता रहा है जागो जागो, यहाँ से भागो, ये संसार विकराल होने वाला है, यहाँ दावा न लगनी जलने वाली है, भाग सको तो भागो, ये द्वारका जलेगी। ऐसे ही अब ये धर्म के नाम पर पंथ संप्रदाय झगड़े, राग द्वेष कसाय बढ़ेंगे। मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ भाई साहब कि कोई ऐसा उदय आ गया, कहाँ से कहाँ आ गए ना, उसी भीड़ में ताली बजा रहे होते, झगड़े कर रहे होते, डंडे लेके खड़े होते। मेरे भाई लगे पड़े, मैं बोल नहीं सकता किसी से कुछ। मैं अगर अपने भाई से पूछ लूं कि क्यों तू इनका इतना भक्त बना फिर रहा है, ये हो क्या रहा है, तो पता कहता चुप रहो, खबरदार तो तुमने एक शब्द भी बोला महाराज के बारे में। अबे भाई वो महाराज होए तो पहले, जिसे तू महाराज समझ रहा है वो तो महापापी है। दीक्षा की घोषणा हो गई थी। हाँ, ये तो बस इनकी दीक्षा हो रही थी। बताओ, पहले का जमाना वो था कि दीक्षा नहीं ले पाए तो अफसोस था। आज का जमाना ये है कि अच्छी नहीं ली बच गए। कैसा कलयुग है? पहले दीक्षा नहीं लेते, नहीं ले पाए इसका अफसोस, आजकल ले लेते तो इसका अफसोस। अरे सच बात बता रहे, ऐसा नहीं सारे साधु ऐसे हैं, कई साधु बहुत बढ़िया है, लेकिन मजेदार बात है जो बढ़िया है वो समाज में नहीं आता, उसका प्रचार प्रसार नहीं होता। क्यों? कि जो प्रचार प्रसार में गया वही तो लुट गया। इसलिए जो सच्चे साधु हैं वे तो चुपचाप गुप्त आराधना करते, चुपचाप, पता ही नहीं चलता उनका। इसलिए लिखा शास्त्रों में कि वो क्या पंचम काल के अंत तक साधु रहेंगे। हम तो खुद कह रहे रहेंगे, हम खुद ही कह रहे हैं, लेकिन वो जो रहेंगे वे ऐसे मिलते नहीं चौराहों पे। समझ में आया? वो नहीं मिलेंगे तुम्हें भीड़ भाड़ में, वे तो चुपचाप कहीं छोटी सी जगहों पर रह के आराधना कर रहे। न उनके तुम्हें वीडियो मिलेंगे, न उनका यूट्यूब चैनल मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे साधु ऐसी जनता से घिरा रहे तो वो कैसे साधु? साधु का तो अर्थ ही है जो एकांतवासी, वनवासी। ये वनवासी घर जंगलों में चले जाते अर्थ नहीं होता, एकांत में निवास करना उसे जंगल कहते हैं। समझ में आया? जहाँ आम पब्लिक ज़्यादा आना जाना नहीं, क्योंकि आराधना करनी ना आत्मा की। निर्माण सागर भी थे ना, निर्माण सागर महाराज थे ना अपने, मुझे दिखाई देना बंद हो जाएगा
बोतल लेने बंद कर दी। हाँ, और उनने पूरा इतना 100 साल कितने साल जिए वे और पूरी चरिया पालते रहे ना पूरा जीवन है। बोलो डॉक्टर साहब तो ने डॉक्टर साहब का बिल्कुल फेवर किया उन्होंने। हाँ हाँ, अरे जो महाराज वास्तव में आगम का सेवन करने वाले रहे, जिनने व्यवस्थित स्वाध्याय करा, सुनो ये बात, सब सुन लो कान खोल के, जिन साधुओं ने व्यवस्थित ईमानदारी से आगम का सेवन करा, स्वाध्याय करा, ईमानदारी अंदर रखी, उन सब साधुओं ने कांजी स्वामी के तत्व की अनुमोदना करी। उन साधुओं ने कभी कांजी स्वामी का विरोध नहीं करा, और जिन साधुओं ने प्रॉपर आगम का सेवन नहीं किया, कसाय से पीड़ित रहे, उन्होंने ही गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के तत्व का विरोध किया। पक्षपात से जो रहते हैं, जो ईमानदार है, वास्तव में वो तो कहता है कि बहुत कमाल कर गए कांजी स्वामी, उसके मुख से तो प्रशंसा निकले बिना रहती नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जानता तो है आदमी, लेकिन गलत ग्रुप में फंस जाने से और रोटियों का भय होने से कि अगर हमने ये बात बोल दी तो हमें संग से निकाल देंगे, ये समाज हमें आहार नहीं देगी, हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो सच जानते हुए भी सत्य नहीं बोलते। ऐसे भी बहुत सारे साधु हैं जो अकेले में ये बात स्वीकार भी करते हैं। कई हमारे जानने वाले गए, पूछा तो कहते हम सब जानते, तुम लोग सही हो, लेकिन हम कह नहीं सकते, अगर कहेंगे तो हमारी रोटी खतरे में आ जाएगी। और कई महाराज जिन्होंने आत्मा की चर्चा करी, समय सार आदि की बात करने लगे, थोड़ी तत्व की बात ईमानदारी से करने लगे, तो उन्हीं के भक्तों ने उन्हें सोनगढ़ी महाराज कहना चालू कर दिया। ऐसे तो विरोध है, बताओ, ऐसी तो हालत है।